क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत का सेट डी देखने वाले, पूरा पेपर का सोल्यूशन बताने वाला हूं। तो जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 अंक चाहिए वो इसको अच्छे से देख लेना ना। तो पहला क्वेश्चन सृष्टि आ जाएगा। रमा शब्द से पश्चिमी विभक्ते रूपम अस्ति, तो रमाया। और पितृनम तस्मिन पदे विभक्ति अस्ति, तो सृष्टि विभक्ति है ना। जैसे पेज पलटोगे तो आपके सामने आ जाएंगे बचे हुए जो सही विकल्प है वो फलाय आ जाएगा, अपी और अपी है ना। रिक्त स्थान देखिएगा पूरे प्रोवाइड कराएंगे, कोई घबराना नहीं है। फेक जानकारी आपको इस चैनल पर नहीं मिलने वाली, ये बात ध्यान रखिएगा। आप पूरे क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे, आपका रिक्त स्थान आपको बढ़िया से सामने दे दिए, इसी में से टिप टिप कर लिखना, बस इतना ध्यान रख लेना कौन सा किस क्रम पर आएगा है ना। जिससे अब दूसरा है तो पहले नंबर पे क्या लिखोगे, आपका कृष्मक लिख देना, दूसरे पर जन्नी, तीसरे में क्या है शरीर तस्मीन पराय पदम अस्ति, तो किसका आ जाएगा तनुहा है ना। जम्बू का आ जाएगा शुद्धम, और बचा हुआ क्या है अधुना इतस्मी इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो कौन सा आ जाएगा आपका छठा, मतलब पूरा, मतलब अधुना मतलब आधे का विलोम पूछा है ना, पढ़ो ना अधुना, उसमें साफ साफ तो कह रहा है अधुना है, तो उसका विलोम आपका हो जाएगा पूरा, मतलब पूरा करना किसी भी कार्य को है ना। यहाँ पर देखेंगे जोड़ी तो बढ़िया तरीके से देखेंगे। विद्याभ्यास में कौन सा आ जाएगा दीर्घ संधि, रमा प्लस इसमें कौन सा आ जाएगा आपकी गुण संधि। तो बढ़िया से यहाँ से जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, पूरी जानकारी मिलेगी, सभी क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा है ना। तो हस्तुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो तुमुन हसितुम मतलब जो हंस रहे हो उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय की बात करें तो आपका तुमुन। हसन इतस्मिन पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो शरत। बालिका इतस्मिन पदे प्रत्यय, हाँ भैया बिल्कुल टाप आ जाएगा। इसी प्रकार आप लंदन टॉप की तरह अच्छे से पढ़ते रहो है ना, बड़े तरीके से पूरा पेपर प्रोवाइड कराएंगे। आम नाम देखेगा तो आम आ जाएगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो भव तस्मिन धातु रूपे एक वचनम अस्ति, तो आम। गच्छ तस्मिन पदे प्रथम पुरुष अस्ति, तो गच्छ में प्रथम पुरुष है, तो भैया गलत बात है। लबंते पट धातु है, बिल्कुल गलत है, ये देख लीजिए आम नाम। यहाँ से छठा क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका यहाँ से बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना हो सके याद करने में जुट जाइए। क्यों साथियों, क्योंकि अब आपकी जो वार्षिक परीक्षा वो बहुत नज़दीक आ चुकी है। और इसका सोल्यूशन की बात करें, आपको नहीं याद है तो याद करिएगा, इसका सोल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा है ना। तो यहाँ से बढ़िया से आप तो स्क्रीनशॉट लो और याद करने में जुड़ जाओ है ना। ये आपका पूरा 10वां तक प्रश्न रहेंगे आपके। बाकी 11वें में आपको जो यहाँ पर सुर धिवी है ना, इसको आपका रोंग करके एक शब्द आ जाएगा, इसमें भी एक शब्द लगा देना और इसमें भी, बाकी का सेम रहेगा। ये आपका 12वां 13वें में आपका श्लोक जो कि आपने कर लिया होगा, अर्धवार्षिक में भी आपको काम आया होगा है ना। शुद्ध अशुद्ध की गारंटी भैया वो तो हम बताएंगे यहीं पर, क्योंकि सिंपल तरीका है, जो मेन है वो तो आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जो सर्पम है ना उसको क्या लिख देंगे, सर्पात। अहम मोदकम खादती, तो खदामी। त्वम नाम किम, तो तव आ जाएगा। और श्री राम नमः, तो श्री रामाय नमः है ना। पेड़ के तरीके से इसकी जगह तुम कर देना, इसकी रामम कर देना, इसकी जगह मोदकम हटा देना, मतलब ये सर्पम हटा देना, बाकी इनकी जगह ये लिख देना। क्लियर। जैसे पेज पलटोगे आप तो आपके सामने रिक्त स्थान आ जाएंगे, उसमें भी रिक्त स्थान थे, इसमें भी आपके रिक्त स्थान, वैसे का वैसे करना। ऊपर आपको क्वेश्चन दे रहेंगे उसी में से चाटना। समय से सदुपयोग करना, मतलब हमेशा ही क्या करना चाहिए, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्लियर। दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपकी उम्र पढ़ने की तो पढ़ो, जितना हो सके क्लास 10th में अच्छे से % बनाना है ना। मेरा इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि आप यहाँ से आए तो कुछ ना कुछ सीख कर जाए, जिससे कि आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे से मदद मिले और इस बार क्लास 10th में आप टॉप कर सको है ना। सदा आ जाएगा। समानशील में आपका कौन सा आ जाएगा, संख्यम। तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। घटना क्रम बढ़िया तरीके से एक स्टोरी दे दी, किसी भी चीज पर आप एक स्टोरी दी होगी, उस पर क्या करोगे, पहले देखना है पहले क्या आया था। यहाँ पर क्रम आपको ऊपर नीचे है, तो आपको क्रम क्या करना है, पहला देखो ग्राम है, मतलब गांव की बात है, तो सबसे पहले गांव की बात हो गई। फिर कोई वहाँ राजा होगा, क्लियर, उसका नाम था तो उसका नाम कर दिया, सबसे पहले नाम ही दे दिया राजा का, पहले गांव आ गया फिर उसका राजा का नाम आ गया। इस प्रकार आपको कर लेनी है, इसकी स्टोरी दी गई। यदि आपको ये याद है तो ये कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने पहला वाला बताया तो आप पहला वाला ही करो।
कंपलसरी नहीं है। जो आपकी इच्छा, जो आपको याद है, इच्छा क्या, जो आपको याद है वो आप करिएगा, और नहीं याद है तो फिर आपको जो सरल लगे वो कर लेना। अब यहाँ से एक बढ़िया तरीके से देखना, 18वां, 19वां, 20वां और 21वां 4 है। 4 क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, उसी में से ढूंढकर आंसर लिखने हैं, आपको कुछ नहीं करना। ये आपके क्वेश्चन दे दिए बड़े तरीके से, देखो ये है ना, ये पैराग्राफ दे दिया, इसी में से क्या करोगे, ये क्वेश्चन दे दिए। हाँ बिल्कुल इसी में से करना है, ये इसका अथवा ये देखिए, इसी में से आपको ढूंढकर लिखना है ना। जैसे आप पेज पलटोगे तो आपके सामने आ जाएगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 19वां है ना। तो 19वां में भी कुछ नहीं करना, जो आपको पैराग्राफ दे दिया सर, इसमें से आपको आंसर लिखने हैं, पूरी जानकारी आपको यहीं पर सामने दे दी। यदि नहीं हो रहा तो उसका सोल्यूशन मैंने बताया था जस्ट कि आपके बहुत ही जल्दी हम इसका सोल्यूशन भी लाएंगे, तो सब्र रखिएगा। यदि याद है तो कर लीजिएगा, क्लियर है, और नहीं भी याद है तो याद करने में जुड़ जाइएगा। फिर बोल रहा हूँ, अभी मैंने जस्ट आया था, समय का सदुपयोग करना आवश्यक है, फिर समय हट जाने के बाद वापस नहीं आएगा, क्लियर है। ये इसका तो आ जाएगा। जैसे आप पेज पलटोगे तो मैंने जिस प्रकार बताया था, 18वां, 19वां, 20वां और 21वां, तो ये देखो 2 लाइन दे दी, और आपके सामने कितने दे दिए, 3, मतलब 3-3 नंबर के रहेंगे। 18वां 3 नंबर का, 19वां 3 नंबर का, 20वां 3 नंबर का और 21वां 3, मतलब 12 नंबर के आपके यहीं से छाटने के आएंगे। तो बढ़िया से देख लीजिएगा। सर फिर एप्लीकेशन निबंध, उसकी सब रखो, 23 क्वेश्चन है ना, तो ये देख लीजिए 21वां, और इसको इसमें से ढूंढ लेना। और ये देख लीजिए आपके अवकाश आ गई, बड़े तरीके से लिख दोगे, क्लियर है। और निबंध जो कि महाकवि कालिदास जी का आता है और संस्कृत भाषा का। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर संस्कृत का पूरा पेपर का सेट डी बता दिया। ये था हमारा संस्कृत का सेट डी। तो जिस विद्यार्थी ने अभी तक भी सेट ए, सेट बी और सेट सी नहीं देखा है, तीनों चारों सेट जरूर देखिएगा, इनसे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो वीडियो में आपकी जो प्लेलिस्ट होगी वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे जो सब्जेक्ट है उनके सेट मिल जाएंगे, चाहे वो आपकी विज्ञान हो, क्लियर, गणित हो, चाहे आपकी समाज विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, क्लियर है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।